स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय एम। स्टूडेंट्स, इस चैनल में मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराती हूँ। पिछले दो वीडियो में जैसे कि आपने देखा था कि मैंने एवरेज की सीरीज़ चालू की है, तो इस वीडियो में मैं एवरेज के और क्वेश्चंस कराऊंगी। तो जिसने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विथ अ संडे इज। इसमें बोला है एक लाइब्रेरी है जिसमें संडे को 510 विजिटर्स रहते हैं और बाकी दिन 240 रहते हैं, और बोला गया है कि टोटल 30 डेज़ का मंथ है और मंथ जो है वो संडे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, सिंस द मंथ्स बिगिन विद अ संडे तो देयर विल बी 5 संडे इन मंथ संडे से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल एक मंथ में 5 संडे होगा। तो टोटल 30 डेज़ का है तो 5 संडे हो गया, बाकी 25 अदर डेज हो गया। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 510 इंटू 5, ये 5 आपका 5 संडे प्लस 240 यहाँ पे जो दिया है अदर डेज का, 240 इंटू 25, 30 में से 5 किया तो 25 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 285 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average weight of 16 boys in a class is 50.25 kg and that of the remaining 8 boys is 45.15 kg. Find the average weight of all the boys in the class. इसमें बोला गया है कि एवरेज वेट 16 बॉयज़ का है 50.25 और बाकी रिमेनिंग 8 बॉयज़ का है 45.15। तो पूरे की पूरे बॉयज़ का एवरेज वेट बताना है, क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनका। तो इसमें हम लोग करेंगे 50.25 इंटू 16, देन 45.15 इंटू 8 डिवाइड 16 प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा वेट 48.55। ये आपका आंसर है एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज़ ऑफ द क्लास का। Next question, a grocer has a sale of 6435, 6927, 6855, 7230 and 6562 for 5 consecutive months. How much sale must he have in the 6th month so that he gets an average sale of 6500? ये आपका जो सेल दिया है ये 5 मंथ का दिया है। 6th मंथ आपका बोला है कि 6 मंथ में 6500 में आपका कितना सेल होगा। तो हम पहले 5 मंथ का निकाल लेते हैं सेल। 5 मंथ का सेल सबको ऐड किए तो आपका आया 34009। अब रिक्वायर्ड सेल, कितना सेल चाहिए, तो 6500 इंटू 6, ये 6th मंथ का है, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 5 महीना का, तो आपका आंसर आएगा 4991। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन, the average age of the grandparents is 67 years, that of the parents is 35 years and that of the grandchildren is 6 years. What is the average age of family? 3 जनरेशन हैं, 2 ग्रैंड पेरेंट, 2 पेरेंट एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ग्रैंड पेरेंट्स का एज है 67, पेरेंट्स का है 35 और बच्चों का है ग्रैंड चिल्ड्रन का 6 ईयर्स है। तो टोटल फैमिली का एवरेज एज हमको निकालना है। तो देखिए 67 इंटू 2, ये इंटू 2 आपका 2 ग्रैंड पेरेंट्स का, फिर 35 इंटू 2 ये 2 पेरेंट्स का, और 6 इंटू 3 ये 3 ग्रैंड चिल्ड्रन का, डिवाइड
ये आपका 2 + 2 + 3, ये 2 + 2 और ये 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 222/7। इसको इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average age of husband, wife and their child 3 years ago was 27 years, and that of wife and the child 5 years ago was 20 years. The present age of the husband is, इसमें बोला है हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड का 3 साल पहले एवरेज एज था 27 ईयर्स का, और 5 साल पहले वाइफ ऑफ चाइल्ड का था 20 ईयर्स का। तो आपको प्रेजेंट एज हस्बैंड का निकालना है। तो देखते हैं सम ऑफ द प्रेजेंट एज निकालेंगे सबसे पहले हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड का, क्योंकि ये आपका जो दिया है इन्फॉर्मेशन ये 3 साल पहले का दिया है, हम आज का निकालेंगे, मतलब 3 साल बाद का निकालेंगे। तो ये 27 ईयर्स जो क्वेश्चन में दिया है, ये 3 नंबर्स, ये 3 नंबर्स है, और ये 3 साल बाद के लिए यहाँ पे 3 लिखा गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 90 ईयर्स। उसके बाद फिर प्रेजेंट एज निकालेंगे हम लोग वाइफ एंड चाइल्ड का। तो 20 ईयर्स दिया है और ये 2 पर्सन है वाइफ और चाइल्ड, प्लस 5 ईयर्स के पहले का बोला है तो 5 यहाँ पे लिखे और 2 आपका पर्सन्स, ये आपका आया 50 ईयर्स। देन हस्बैंड प्रेजेंट एज निकालने के लिए हमने दोनों को माइनस कर दिया, 90 - 50, तो हस्बैंड का प्रेजेंट एज निकला है 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 8 persons increases by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of the new person? इसमें बोला है 8 पर्सन का एवरेज वेज इंक्रीज हो रहा है 2.5 से। ठीक है, जब एक नया पर्सन आ जाता है जिसका वेट रहता है 65 kg, तो बताना है कि उसका नया पर्सन का वेट कितना रहेगा। तो टोटल वेट इंक्रीज कितना हुआ, 8 पर्सन इंटू 2.5 20 kg। अब वेट ऑफ न्यू पर्सन कितना हो जाएगा, 65 kg उसका है, और प्लस वेट इंक्रीज 20, तो ये उसका हुआ 85 kg। 85 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेट एस 0 2 4 5 9 विदाउट चेंजिंग द एवरेज ऑफ सेट एस। ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि नंबर को रिमूव करना है, ठीक है, और लेकिन नंबर को रिमूव करने के बाद भी उसका एवरेज सेम रहना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, द एवरेज ऑफ द एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट इज, ये आपका सेट में दिया था 0 2 4 5 9 प्लस डिवाइड बाय 5 संख्या है क्योंकि, तो इसका आंसर आया 20 डिवाइड बाय 5 4 आपका आंसर आया। अब इसमें एक एलिमेंट रिमूव करने के लिए बोल रहा है कि आपको इसमें से कोई एक नंबर को रिमूव करना है, लेकिन रिमूव करने के बाद भी उसका एवरेज सेम आना चाहिए, मतलब उसका एवरेज 4 ही आना चाहिए। तो एक बात याद रखना कि एवरेज आपका 4 आया है, तो जो नंबर आता है ना, आप वही नंबर को इस नंबर में रिमूव कर दो, तो आपका एवरेज कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे इसमें आंसर 4 आया है, तो इसमें से 4 को हटा दोगे तो आपका एवरेज 4 ही आएगा, सेम रहेगा। अब चलिए देखते हैं, 4 को हटा दिए हमने तो 0 + 2 + 5 + 9 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपका आंसर 4 ही आया है, कोई चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स एंड 4 मैंगोज इज 36, एवरेज कॉस्ट ऑफ 7 एप्पल्स एंड 8 मैंगोज इज 48, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 एप्पल्स एंड 24 मैंगोज का निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट हमने 5 एप्पल्स एंड 4 मैंगोज का निकाला, 36 × 9 9 कैसे 5 + 4, यहाँ पे आपका आया 324। नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ 7 एप्पल्स एंड 8 मैंगोज,
उसका दिया था 48 इंटू 15, 8 + 7 15, तो यहाँ पे आपका आया 720। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, 720 + 324 आपका आएगा 1044। अब हमको निकालना है एवरेज कॉस्ट 24 एप्पल्स एंड 24 मैंगोज। ठीक है, 24। अब ये देखिए 2 बार लिखा हुआ है 24 और 24, तो इसको हम लोग इंटू 2 मान लिए, 1044 इंटू 2, क्योंकि 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 24 इंटू 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा 2088। 2088 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 persons went to a hotel for taking their meals. 8 of them spent 12 each on their meals, and ninth spent 8 rupees more than the average expenditure of all the 9. What was the total money spent by them? इसमें बोला है 9 लोग होटल में गए मील लेने के लिए, इसमें से 8 लोगों ने 12 रुपीज़ ईच मील पे किया है, लेकिन जो 9th पर्सन है वो 8 रुपये ज़्यादा पे किया है टोटल एक्सपेंडिचर में से। तो आपको बताना है कि टोटल मनी कितना स्पेंड हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल दी 9 एक्स। टोटल जितना मनी स्पेंड हुआ है उसको हम लोग एक्स मान लिए। अब 12 इंटू 8, 12 रुपये दिए हैं 8 लोग ने, तो इसलिए 12 इंटू 8 प्लस x + 8 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि 8 लोग से ज़्यादा दिया हुआ है, किसने, 9th पर्सन ने, तो 8 + x हुआ इक्वल्स टू 9x। 9th ने कितना दिया है वो नहीं पता, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। अब x की वैल्यू आ गई 13, तो हमको टोटल निकालना है, तो 9 इंटू 13 किए तो आपका आया 117। 117 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 stations A and B is 778 kilometer. A train covers the journey from A to B at 84 km/h and returns back to A with a uniform speed of 56 km/h. Find the average speed of train during the whole journey. डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन के बीच का डिफरेंस है 778। ए ट्रेन कवर्स, एक है वो कवर करता है A to B डिस्टेंस 84 km/h में, एंड वो वापस आता है 56 km/h में। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है ट्रेन का पूरे जर्नी में। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमेशा यूज़ करते आए हैं, 2x / x + y। इसमें x क्या होगा आपका 84 और y होगा आपका 56। देन 2 इंटू 84 इंटू 56 डिवाइड 84 + 56, सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 67.2 km/h आपका आंसर है। तो ये थे एवरेज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।